जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमें पैसे की इंपॉर्टेंस का पता चलता है। अगर आपको $5 और $10 में डिफरेंस करना आ गया तभी से आपको फाइनेंशियल एजुकेशन लेना स्टार्ट कर देना चाहिए। आज हम लोग बात करने वाले हैं फाइनेंशियल एजुकेशन के ग्रेट ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी के बुक व्हाई ए स्टूडेंट वर्क फ्रॉम ए सी स्टूडेंट के मोस्ट इम्पोर्टेंट मेथड के बारे में, जिससे हम लोग जानेंगे राइट एज ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन और वाई फाइनेंशियल एजुकेशन इम्पोर्टेंट आवर लाइफ। और ऐसे ही वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिस ना हो आपसे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लेट्स गो। हम बात करने वाले हैं विंडो लर्निंग मेथड के बारे में। फर्स्ट विंडो लर्निंग है क्वांटम लर्निंग। ये जन्म से 12 साल के बीच के लर्निंग फेज को कहते हैं। इसमें उनके पेरेंट्स को पता चलता है कि उनके बच्चे ब्रेन के लेफ्ट वाले साइड को यूज करते हैं, आर्ट्स, म्यूजिक, डांस में इंटरेस्ट रखते हैं, या राइट वाले साइड को यूज करते हैं, लीनियर बुक स्टडी में इंटरेस्ट रखते हैं। इसलिए टीचिंग को बेस्ट टूल माना जाता है। सेम टाइम में हम लोगों का दोनों साइड का ब्रेन को इंगेज रखते हैं, जिससे लर्निंग इमोशनली और मेंटली दोनों बढ़ता है। फर्स्ट विंडो का सिग्निफिकेंट है हमारा ब्रेन अनयूज पार्ट को रिमूव कर देता है, इसलिए एज बढ़ने के साथ लर्निंग डिफिकल्ट हो जाता है। सेकेंड विंडो रेवेलियस फेज को कहते हैं। यह 12 से 24 साल के लर्निंग फेज को कहते हैं। इस फेज में बच्चे अपने पेरेंट्स के बातों को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। मीन्स पेरेंट्स जो बोलते हैं बच्चे उनके अपोजिट करते हैं। बच्चे इसलिए करते हैं क्योंकि उनको क्यूरियोसिटी होती है। सेकेंड फेज का सिग्निफिकेंट के बारे में जानते हैं। टीनेजर्स अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं। थर्ड विंडो लर्निंग फेज है में 24 से 34 एज ग्रुप के लोग आते हैं। इस फेज में अडल्ट एक प्रोफेशनल लर्निंग करता है और उनका फैमिली लाइफ भी स्टार्ट हो जाता है। इस पीरियड का सिग्निफिकेंट है लाइफ अचानक पैसे के पीछे घूमने लगती है। अगर आपने पहले तो फेज में फाइनेंशियल एजुकेशन ले लिया है तो आपका ये फेज बहुत अच्छा जाएगा। रॉबर्ट कियोसाकी का मानना था फाइनेंशियल स्टेटमेंट बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है जो ग्रेजुएट होने के बाद आप ले सकते हैं। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट कियोसाकी, एसेट एंड लायबिलिटी मेजर रोल होता है फाइनेंशियल फ्रीडम में। एसेट मीन्स संपत्ति जो आपके जेब में पैसा भरती है, और लायबिलिटी मीन्स जिम्मेदारी जो आपके जेब से पैसा निकालती है। ये दोनों बात आपके समझने के लिए बहुत सिंपल है। रॉबर्ट बोलते हैं पेरेंट्स को बच्चे से हमेशा गुड ग्रेड की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। यह जानना ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपका बच्चा किस फील्ड में जीनियस है। रॉबर्ट कियोसाकी कुछ टिप्स देते हैं जिससे आप इन्वेस्टमेंट और बिजनेस सेक्टर में बेस्ट बन सकते हो। फर्स्ट, हर फील्ड के बेस्ट लोगों को रिक्रूट करिए जिससे आपको बेस्ट एडवाइस मिलेगा। सेकंड, आपको मदर लैंग्वेज का ही मल्टी लैंग्वेज सीखना होगा। मीन्स आपको हर प्रोफेशन का लैंग्वेज सीखना होगा। थर्ड, हर किसी के साथ रिस्पेक्टफुली बात करना सीखना होगा। जब आप एम्प्लॉयर से रिस्पेक्टफुली बात करते हो तो एम्प्लॉयर डबल अच्छे से काम करता है सेम सैलरी में। और यही बिजनेस सेक्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट भी है, क्योंकि बिजनेस कोई डेमोक्रेसी नहीं है। कॉन्सिक्वेंसली एम्प्लॉयर ही सारा लॉस को अफोर्ड करता है, ना कि एम्प्लॉयज। इसलिए रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं अकॉर्डिंग टू बुक ए स्टूडेंट वर्क फ्रॉम सी स्टूडेंट, पेरेंट्स अपने बच्चे को जल्दी से जल्दी फाइनेंशियल एजुकेशन देना स्टार्ट कर दीजिए, जिससे फ्यूचर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम से इजीली डील कर सके। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और मार्केटिंग रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।